छुट्टियां लगी, बिल्कुल ठंडा का एहसास। ये माइक झूठे हैं। ये लाइन इनकी कैप्चर है ना, मुझे कैमरा को भी छू जाए थोड़ा। एक मिनट मैं आर्किटेक्ट हूँ। सॉरी भैया, सॉरी। मैं सारे भैया एक मिनट रुकना पड़ेगा। A few moments later. शिट यार, एक लाइन नहीं बोली जा रही। चल बस, लायक है क्या? मैम नम्रता अब हंसी नहीं रुकेगी। पॉडकास्ट कर मैं 1000 बंदों के आगे इंटरव्यू देते देते नीचे हंस पड़ती थी इस पे लौट के। भैया की हंसी नहीं कंट्रोल हो रही, हमारी प्लीज ये अच्छा नहीं। Hi everyone, I'm anchor Sonam Kataria and I welcome you all today the very first episode of my podcast at Stage with Sonam। और आज हमारे बीच आ रही है एक ऐसी पर्सनालिटी जो मल्टी टैलेंटेड है, जो खुद तो खूबसूरत हैं ही और साथ साथ घरों को भी बहुत खूबसूरत बनाती हैं और साथ ही में वास्तु दोष को भी हटाती हैं। सो प्लीज़ वेलकम द बोल्ड एंड ब्यूटिफुल मिसेस नम्रता हांडा। तो वेलकम मैम। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं पिछले 8 इयर्स से अपने इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ और मेरा ऑफिस अभी एट प्रेजेंट अल्फा सिटी में है, नम्रता आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर्स के नाम से। और जो मेरी आर्किटेक्चरल जर्नी है, आई वाज ऑलवेज इन लव विद द डिज़ाइन। मुझे डिज़ाइन करना बहुत पसंद है। तो मेरे जो बड़े भैया हैं मिस्टर अमनदीप सिंह जी, तो उन्होंने जब मेरे अंदर टैलेंट देखा कि ये डिज़ाइनिंग लाइन में जा सकती है, तो फिर उन्होंने मेरे इस इंटरेस्ट को देखकर मुझे आर्किटेक्चर की तरफ डाला। और ये प्रोफेशन मेरे लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि अब आई एम मैरिड टू ऋषभ हांडा, बट आई एम एक्चुअली मैरिड टू माई प्रोफेशन, जो कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तु है। सोनम, ये मेरा पहला प्यार है। Oh my God, we can see that। हमें दिख रहा है कि आपको देख के और आपकी बातों से। बट आपका वास्तु में इंटरेस्ट कैसे बना? मतलब ये कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी है या फिर आपकी कोई स्पिरिचुअल कॉलिंग, क्या वास्तु की तरफ भी चली गई? जब हम डिजाइनिंग करते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो एक्सटीरियर में हो चाहे वो इंटीरियर में हो, लेकिन आपने सुना होगा कई बार, जैसे कई बार बोलते हैं ये आपकी एलिवेशन है, इसमें कुछ गलती है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि जब मैं डिजाइन करती थी या जब मेरी स्टार्टिंग इनिशियल जर्नी थी, मुझसे कुछ गलतियां होती थी या फिर किसी क्लाइंट से को लगता था कि ये कट गया है वास्तु वाइज, तो फिर हम क्या करते थे कि हम किसी वास्तु कंसल्टेंट से पूछते थे कि यहाँ पे ये वाला एरिया ऐसे कटा हुआ है। तो मुझे लगता था कि आर्किटेक्चर इज समथिंग, डिजाइन इज समथिंग जो इंसान को, जैसे आप घर जाते हो थक के, पॉजिटिविटी देता है, खुशी देता है। तो अगर वहां पे वास्तु एनर्जी, साइंस, बैलेंस होगी, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड होंगी, तो शायद वो चीजें और फ्रूटफुल निकलेंगी। और यस, इट वाज आल्सो अ स्पिरिचुअल कॉलिंग, बिकॉज जब आप किसी का डिजाइन करते हो तो मुझे ना एक डर लगता था कि मैंने किसी का गलत तो नहीं कर दिया। देयर आर मेनी पीपल जो वास्तु बिलीवर्स हैं, लेकिन देयर आर मेनी पीपल जो नॉन बिलीवर्स हैं। जो नॉन बिलीवर्स हैं, मैं उन्हें बताती भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, आप वास्तु करते हो? मुझे तो नहीं करवानी, मेरा घर नॉर्मल। तो हमारा काम है, जो क्लाइंट कह रहा है हमने वही करना है, पर आई ट्राई कि उसकी एटलीस्ट कुछ चीजें, साउथ वेस्ट हैवी हो जाए, किचन साउथ ईस्ट में हो जाए, वेस्ट में हो जाए, जो उसे सूट करता है, एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी आ जाए उसके घर में, जो उसके लिए मैं कर सकती हूँ। क्योंकि बाद में ये चीजें, घर एक बार बना उसके बाद तोड़ना बहुत मुश्किल है और बार बार चेंजेस कराने भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि उसको हम एक बार पॉजिटिविटी डालें, कलर्स से, डिजाइनिंग से, तो पॉजिटिविटी आएगी। अब अगर किसी ने एक रूम डिजाइन कराना है, ठीक है, तो उसमें मैंने ही रूम डिजाइन कराना है तो किसी ने रूम डिजाइन कराना है, फॉर एग्जाम्पल आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में है, और अगर आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में है, तो फिर क्यों ना हम उसे ग्रीन कलर्स या फिर ब्लू कलर्स के इंटीरियर्स से करें, क्योंकि वो पानी का तत्व है, उसमें उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज विद ग्रोथ होती है नॉर्थ में और फिर फेम बढ़ता है, तो उससे अगर हम उसी रूम को पिंक कलर का करा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल रूम ही ग्रीन इंटीरियर या ब्लू इंटीरियर करके दूं, तो आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा कि मुझे पिंक लेना था,
बीइंग अ गर्ल या मुझे Exactly. कोई और कलर्स लेने हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार पिस्ता ग्रीन इज ऑल्सो लुकिंग गुड, या ऑलिव और टैन ब्राउन का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि यस, तो हम क्या करते हैं ग्रीन्स को के यूज करके टैन के जो कलर्स है उसको लेस कर देते हैं, या फिर हमारे पावे होते हैं नीचे, हम नीचे वो दे देते हैं ताकि उससे जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड रहें। Okay. तो वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग के साथ बैलेंस करना भी एक पार्ट है। इस वजह से इन दोनों चीजों को रिलेट करके इसने मेरी डिजाइनिंग को और इम्प्रूव किया। तो वास्तु इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ओह नाइस। तो कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि आपने किसी क्लाइंट को प्रॉपर सजेस्ट किया हो अपने डिजाइन्स विद वास्तु और क्लाइंट ने आपकी बात ना मानी और बेसिकली उसको बाद में रिग्रेट हुआ हो कि नम्रता जी आपने जो बताया था वो तो मैंने नहीं किया और बाद में पछता रहा हो इंसान? बहुत, ये चीज इतनी हुई है कि जैसे देयर वर मेनी पीपल, आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ वास्तु, देयर वाज अ क्लाइंट, आई सेड भैया आपकी किचन थोड़ी सही नहीं लग रही, प्लीज नम्रता मेरे घर में वास्तु मत देखना, मुझे नहीं देखनी। और आई डिजाइंड जितना पॉजिटिविटी मैं उसे कर सकती थी मैंने उसे किया। और उसके बाद जब पीछे मैंने उन्हें बोला है एक टॉयलेट है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, और वो आप मत यूज करना, ठीक Okay. है। बस उन्होंने जिद की कि मुझे यहाँ बनाना है, जैसे हम लोग कई बार घर बनाते हैं कि लोग कहते हैं नहीं हम पीछे बाद में टॉयलेट्स डाल लेंगे, तो मैंने उन्हें बोला था क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर कुछ बना है तो वो बैलेंस्ड हो, अगर वो पीछे एक साइड बना रहे हैं तो दूसरी तरफ नहीं बना, इट शुड बी बैलेंस्ड इन द बार चार्ट। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो मैं बनाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है। और फिर बाद में उसको उन्होंने उनकी वाइफ को मैंने कहा था देखो भाभी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैंने उन्हें पूरा कैलकुलेट एनालिसिस दिया था और मैंने उन्हें बोला था कि इस वाले रूम में अगर मतलब कोई बीमार बंदा ना जाए। बट देन आफ्टर 3 to 4 years they called me back and they said कि he is very very serious और वो ठीक नहीं है। Now after new construction of the house 3-4 years बाद उन्होंने उस घर को तोड़ के उसकी रेनोवेशन की है। एंड ऐसा एक नहीं, मैं ऐसे 15-20 केस सुना सकती हूँ कि लोग आपकी बात नहीं मानते और बाद में बिल्कुल पछताते हैं। तो बिल्कुल लोग बात नहीं मानते क्योंकि लोगों को सिर्फ वास्तु एस्पेक्ट से नहीं ना, उनको लगता है कि डिजाइनिंग है यार, जगह है मेरी, मैं तो बनाऊंगा टॉयलेट। बट आप अगर उस चीज को उस जगह के अलावा दूसरी जगह ले लो, उस टाइम या कंसल्टेंट से पूछ के ले लो, तो आई थिंक वो सारी उम्र बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। तो जैसे प्लॉट की साइज होती है या प्लॉट की फिक्सिंग होती है वो भी मैटर करती है हमारी? हाँ जी, फेसिंग बहुत मैटर करती है। आप क्या प्लॉट ले रहे हो, आपकी स्टार्स और एनर्जी के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। देयर इज ऑब्वियसली देयर इज अ मिथ कि ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छी होती है। येस, ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन सारी फेसिंग्स का कुछ अपना एक महत्व है जो हर बंदे को किसी वे में सूट करती है। तो प्लॉट का साइज लेना बड़ा जरूरी है, फेसिंग अच्छी लेना बड़ा जरूरी है, पर जो साइज है दैट शुड बी रेक्टेंगल और स्क्वायर। वो ज्यादा, अगर हम घर के लिए बात कर रहे हैं तो स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हमारी काम के लिए शेरमुखी अच्छा होता है, पर वो शेरमुखी किस डायरेक्शन में, घर के लिए गौमुखी होता है पर वो किस हिसाब से है, वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि आप डिजाइनिंग भी करती हैं, तो जो स्ट्रक्चर्ड डिजाइन्स होते हैं विद पिलर्स, तो उसके अंदर भी वास्तु की जाती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि पीपल थिंक कि जैसे बने हुए घर में रेनोवेशन करा रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमें नहीं पता पिलर्स कैसे हुए हैं, फुटिंग्स कैसे हुई हैं, फाउंडेशन कैसे है। सिंस आई एम एन आर्किटेक्ट, वी स्टार्टेड लाइक दैट। तो क्या मैटर करता है, ये आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट डीप हो, साउथ वेस्ट ऊंचा हो, ये हर किसी को पता है। लेकिन जैसे साउथ वेस्ट है, वो ऊंचा है, वो हैवी है, पर क्या है, इट इज एन अर्थ एलिमेंट। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो नीचा होना चाहिए, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट भी बैलेंस्ड होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम पिलर्स या फुटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें हम साउथ वेस्ट के पिलर्स को हैवी रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के पिलर्स को उससे लाइट रखते हैं, उससे डाउन रखते हैं। और हमारे कुछ जोन्स होते हैं, हमारी एक एक्सिस होती है जो हम लोगों की यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एक्सिस होती है, उसमें हैवी पिलर आ जाए तो बहुत मुश्किल है, वो बंदा कभी टेंशन फ्री नहीं हो सकता लाइफ में, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्रेन। और नॉर्थ ईस्ट में वो चीज आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे साउथ वेस्ट के पिलर्स को हैवी कर देते हैं, फुटिंग्स हैवी कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट की कंपैरेटिवली साउथ वेस्ट से होती हैं,
वी हैव अ गुड टीम ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइनर्स ऑल्सो. सो लेकिन उसमें आई पर्सनली टेक केयर कि वास्तु उसमें चेक होती है, बीम्स के साइजेस मेरे अकॉर्डिंग हो. अब किसी का नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर है, उसने फ्रंट से बीम खाली छोड़ दिया, उसको पूरा डाउन बीम देना है आगे. तो फिर वो तो डाउन बीम तो 1.5-2 फुट आएगा. तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट में ऑलरेडी उससे हैवी बीम डलवा देते हैं. और स्ट्रक्चर्स के केस में फुटिंग्स की, ये तो हो गई फुटिंग्स की बात. डोर लेवल्स में भी आती है, फ्लोरिंग्स में भी हम वास्तु देख सकते हैं. और जो टेरेस के जो ऊपर होते हैं, साउथ वेस्ट के लेवल्स हैवी हैं, वो कितने एक्सेस में, ब्रह्मस्थान कितना छूटा हुआ है, पिलर ब्रह्मस्थान में तो नहीं आ रहा, मरम स्थान में पिलर तो नहीं आ रहा. ये चीजें बहुत ज्यादा तो इट्स ए डीप नॉलेज पूरी. Deep knowledge. एंड आपको काफी टाइम लगा इसको पूरा सीखने में, या आपने मतलब कितना टाइम दिया? क्योंकि बिकॉज आई कैन सी दैट यू हैव अ वेरी डीप नॉलेज इन दिस. जितना टाइम किसी इंसान को किसी इंसान से प्यार करने में लगता है, लाइक लव एट फर्स्ट साइट, वो मेरी वास्तु के साथ है. और आर्किटेक्चर तो मेरी जान है ही है. तो वास्तु अगर किसी के घर का नेगेटिव हो तो आई हैव हर्ड कि डिवोर्स या ब्रेकअप भी हो जाते हैं, वो भी इससे रिलेट करता है? वेल, इस चीजों में यस, एक्चुअली इट्स ट्रू. बट सारी ब्लेम हम वास्तु को नहीं दे सकते. ऑब्वियसली और भी बड़ी चीजें मैटर करती हैं. बट यस, अगर साउथ वेस्ट डाउन है, या देर आर 2 टाइप्स ऑफ वास्तु इन डिटेल ऑल्सो, लाइक मैक्रो एंड माइक्रो. सो मैक्रो में, माइक्रो में किसी भी वे में साउथ वेस्ट के डोर्स, साउथ वेस्ट की टॉयलेट, साउथ वेस्ट की वाटर टैप, साउथ वेस्ट में डाउन होके गार्डन्स, ये सब चीजें जो है, यस इट लीड्स टू डिवोर्सेस. एंड इवन NNW हमारा एक जोन होता है, उसमें अगर हम लोग वहाँ टॉयलेट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे पेंटिंग्स होती हैं जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो अफेयर्स भी करवाता है घर में. तो उस चीज से, एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी टेस्टेड है, क्योंकि सिंस मैं आर्किटेक्ट पहले हूँ, तो मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि मैं एक साइट विजिट पे गई इन करनाल, और उन्होंने मुझे बोला कि ही वाज वन ऑफ आवर नोन्स, तो नम्रता आप एक बार चेक कर दोगे? और तुम मानोगे कि एंटर करते ही आई आस्क्ड हिम, भैया आपका यहाँ भाभी का किसी का अफेयर है क्या? मतलब क्योंकि सिंस आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट, तो मैं नहीं डरी. ही सेड नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ये गलत है यहाँ पे, आप एक काम करो नम्रता, आप इसे ठीक करवा दो. वो बाद में देखते हैं, मतलब आप इसे ठीक करवा दो. हाँ तो क्यों ही बोलेंगे, बट देन ही सेड कि आप इसे ठीक करवा दो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वो चीज एनर्जी से रिलेट करती है. तो हम वी शुड टेक केयर ऑफ इट कि अगर बेसिक भी चीजें ठीक बनी हुई हैं तो ऐसा नहीं होता. ओके, तो बच जाते हैं डिवोर्स. जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर एक इन्फ्लुएंसर डिजाइन करता है. सो आपका क्या कहना है इस चीज पे? एक्चुअली हर किसी की टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, डिजाइन को रिलेटेड उसकी क्या थिंकिंग है वो डिफरेंट है. ऑब्वियसली जो बहुत टाइम से जिनका प्रोफेशन है ये, वो उसे अलग वे से हैंडल करेंगे, बट जो इसे कभी कभी करें शौक के लिए, वो डिफरेंट होगा. तो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली मैटर्स, तो वो डिफरेंट है. तो जैसा कि आजकल सबको प्रॉब्लम होती है, सबके घर में होता है, और ये क्वेश्चन तो सबका होता है कि किचन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है. कईयों की नॉर्थ में किचन होती है, किसी की साउथ ईस्ट में होती है. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हिच इज द बेस्ट? और अगर कोई एक रेमेडी जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे कुछ? किचन एक बहुत ही मतलब ये बहुत एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि आई बिलीव एज अ वास्तु कंसल्टेंट एंड आर्किटेक्ट ऑल्सो कि जो किचन है वो माँ लक्ष्मी का स्थान है. और SSE एक हमारा जोन होता है और SE एक जोन होता है, उसमें ही चूल्हा होना चाहिए. सिंस इट इज अ वेरी डीप डिटेल्ड डिस्कशन, जैसे फ्रिज है, माइक्रो है, या फिर सिंक है, डस्टबिन है. ESE जोन है वो डस्टबिन का है, और सिंक की है क्योंकि मैल वहां धोना, मिक्सी चलना, वो बहुत अच्छा होता है आपके दिमाग में. वो मंथन का स्थान है, तो दिमाग में इतना क्योटिक नहीं होता. आपने सुना होगा किसी की जैसे माइंड क्योटिक है, ये बहुत सोचती है, ये ओवर थिंकर है, तो वो चीजें उससे वो होती हैं. तो किचन में माँ लक्ष्मी का स्थान है. जैसे आपके कुछ चीजों की, किसी की पेमेंट्स डिले होती है, मतलब उनके पक्का साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है. और SE में किचन आती, किचन SE और SSE और ESE में होना अच्छा है. बट किचन का जो स्टोव है ईस्ट फेसिंग स्टोव होना चाहिए, और SSE और SE में स्टोव होना बहुत अच्छा है. पर जो नॉर्थ की किचन्स हैं, ऑब्वियसली इनकी रेमेडीज तो है, सबकी रेमेडीज हैं, पर देयर आर सम जोन्स जिनकी रेमेडीज नहीं है, उनको तोड़ के बनाना ज्यादा बेटर है. फॉर एग्जाम्पल SW की किचन की कोई रेमेडी नहीं है.
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में किचन तो ले ली, लेकिन उसकी भी रेमेडी नहीं करी, उसको ग्रे कलर कर दिया। आप मुझसे शर्त लगा लो, आप उसे बैलेंस कर लोगे। तो कलर्स इतनी ज्यादा मैटर करते हैं उस बिल्कुल करते हैं। आप मैं आई एम जस्ट टॉकिंग कि आप शर्त लगा लो, आप उस चीज में किसी भी लेडी को प्रॉब्लम देखोगे उनमें, इस पोर्शन में कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब वहां पे अग्निकोण में पानी आ जाए, ग्रे कलर्स, ब्लैक कलर्स, हम लोग काले शीशे ले लेते हैं, किचन्स में लेते हैं ना, तो लुक के लिए क्रॉकरी, स्लैब भी हमारी कई बार स्लैब ब्लैक तो होती ऑब्वियसली है। ब्लैक नहीं लेनी चाहिए, वो तो बैलेंस भी करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उसकी रेमेडी तो है। साउथ ईस्ट की जो किचन है उसमें हमने शीशे ले लिए और उसको भी हमें फ्रेम के अंदर बैलेंस करना चाहिए। तो ये चीजें जो है, अब हम कोई नया लेआउट बना रहे हैं और उसमें अगर हम लेआउट ही, बीइंग एन आर्किटेक्ट, में क्लाइंट को लेआउट ही ऐसा पसंद करा दूं जहाँ उसमें किचन ही साउथ ईस्ट में हो, तो फिर वो तो सोने पे सुहागा है। तो अगर मान लो किसी के घर पे ब्लैक स्लैब है, तो रेमेडी क्या आप बताना चाहेंगे उनको, कि अगर वो डिमोलिश नहीं करा सकते उसको, तो एक रेमेडी कुछ आप एक्चुअली बताएंगे? सारे जोन्स की अलग अलग रेमेडी है, साउथ ईस्ट की अलग है, नॉर्थ वेस्ट की अलग है, तो ये जोन पे डिपेंड करता है क्या जोन है, उसमें वो रेमेडी देंगे। तो काफी कुछ रिच क्लाइंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारा टेस्ट ऐसा है। तो आपको लगता है कि कुछ रिच क्लाइंट्स का टेस्ट बिल्कुल बहुत खराब होता है डिजाइन्स को लेके, और वास्तु के साथ तो वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, बट दे वांट कि नहीं हमें तो यही चाहिए? हाँ जी, ये बिल्कुल होता है, सबका टेस्ट बिल्कुल डिफर है। कई कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट केम टू मी, मुझे 100% वास्तु चाहिए अपने घर में, नम्रता मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, पर फिर मैं उसको जब बोलती हूँ कि भैया ये चीज वास्तु में नहीं आएगी, तो ही विल से कि नहीं, मुझे वास्तु फिर भी हम 80% रख सकते हैं, 70% रख सकते हैं, लेकिन मुझे डिजाइन तो सुंदर चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे कि मैंने मतलब पैसा भी नहीं लगाया कोठी पे, सुंदर बनाए, मैंने क्यों किया है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप, मैं उन्हें बोलती हूँ कि 80% 90% डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने वास्तु 80% ले लिया और उसमें 20% क्या छोड़ा? क्या उस 20% में आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दे दिया जो कि ऑब्वियसली कैंसरस है? तो फिर क्या आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया? टॉयलेट के जोन्स आपने खराब ले लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो घर होता है, जो भूमि होती है, उसमें जो टॉयलेट के जोन्स हैं वो कुछ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल SSW, WNW। तो कई बार क्या होता है, हमारे वहां पे टॉयलेट्स नहीं आ पाते, सीट्स नहीं आ पाती, तो जो वो डिजाइनिंग है हमें उस हिसाब से करनी होती है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने कोई वास्तु बोली है नहीं, फिर हम उसे, वी हैव अ प्लान B टू सेट देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा कि आजकल हर जगह लाइक कहते हैं ना कि हर दूसरे घर में कोई एक पर्सन है जो वास्तु कंसल्टेंट कर रहा है, तो बट यू मतलब से ऑन दिस कि वास्तु आजकल लोगों के पैसे कमाने का एक धंधा बन गया, या फिर ये सच में एक्चुअल लोगों के घर पे काम करता है? मे बी, जैसे मेरे बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जो खुद वास्तु करते हैं, सो आई थिंक इट्स गुड फॉर देम। उन्हें पता है कि मैं उनके लिए क्या अच्छा कर रही हूँ। अगर कोई अपने घर के लिए कर रहा है, सीख रहा है, देखो सोनम, सुपरफिशियल नॉलेज भी सही नहीं होती, बट अगर कोई कर रहा है और क्योंकि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, सबकी अपनी थ्योरीज हैं, सबकी अपनी नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्लाइंट, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे एक सेक्टर 8 में क्लाइंट हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छा वास्तु करती हैं, लेकिन अब लेकिन इससे उनका बिलीफ मेरे ऊपर 10 टाइम्स हो गया है कि दो चीजें उन्होंने देखी, अरे हाँ नम्रता, यू आर डूइंग इट ग्रेट, तो वो अब डिजाइन्स में या वास्तु में बोलते भी नहीं है। तो आई थिंक अगर कोई कर रहा है अपने लिए तो बहुत अच्छा है, और जो वास्तु नॉर्मल करता है और जो लेआउट के साथ वास्तु करेगा तो वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं जब नक्शा बनाते हुए ही चीजों को कैसे भी सेट कर सकती हूँ, लेकिन बने बनाए में करना ऑब्वियसली वी कैन डू इट, बट जो नया है उसमें थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना। तो उसमें हम बिल्कुल शुरू से, पिलर से, फुटिंग से, लेंटर से, हर चीज से उसे सेट कर देंगे। वाओ, बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी है। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु को अलग अलग पर्सन से करवाने से बजाय अगर आप किसी एक पर्सन से कराते हैं तो मुझे लगता है उनका लेआउट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वास्तु तो डेफिनेटली नम्रता मैम उसमें बहुत अच्छा बता ही रही हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। तो जैसे आप डिजाइनिंग करती हैं, तो कौन कौन से कलर्स आपको लगता है कि एक घर में एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं?
वेल आई थिंक एक बेस कलर घर का ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम खाली आर्किटेक्चरल की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ऑलिव टैन ब्राउन या फिर न्यूट्रल डार्क और लाइट बेजेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। पिस्ता ऑलिव इज़ वेरी इन ट्रेंड, लाइक टोन्स ऑफ पिस्तास and obviously sky blue, like lightest blue with beige, also gray beige also looks beautiful. और अगर हम इन चीज़ों को वास्तु कोलेबोरेट करते हैं तो ऑब्वियसली जोन्स के हिसाब से कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट के रूम में वी कैन गो फॉर लिटिल पिंकिश टचेस, जैसे हमें गर्ल्स के रूम कईयों को पिंक लेना होता है, वो साउथ का रूम लें, बहुत अच्छा होता है उनके लिए। और अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के रूम्स हैं, उनको हम ब्लूज रख सकते हैं, टोन्स ऑफ ब्लूज रख सकते हैं, फर्नीचर कुड बी ब्लू एंड द बेस फ्लोरिंग्स कुड बी न्यूट्रल्स। So we should definitely avoid like wooden in west and southwest. तो ये कलर कॉम्बिनेशन जैसे आपने बताया, आजकल कुछ आर्किटेक्ट मॉडर्न एलिवेशंस करवाते हैं, कुछ क्लासिक एलिवेशंस करवाते हैं, तो पहली बात तो उनमें डिफरेंस क्या है और ये कलर कॉम्बिनेशंस क्या हम वहाँ पे भी कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये मॉडर्न और क्लासिकल एलिवेशन का बिल्कुल डिपेंड करता है क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर। मॉडर्न एलिवेशन फोकस करता है डिज़ाइनिंग के ऊपर, मटेरियल डिटेलिंग्स के ऊपर, और जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है वो फोकस करता है डिटेलिंग्स, कार्विंग्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द हाउस, जैसे आर्ट्स हो गई, निशेस हो गई, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। क्लाइंट के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर में जा रहे हैं तो उसमें हम क्या मटेरियलिंग यूज़ कर रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली इसमें थोड़ा कॉस्ट डिफरेंस भी आता है, बट देन इसमें जो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है। ओके तो जैसा कि आप डिज़ाइन करती हैं और सपोज आपने किसी का घर डिज़ाइन किया और उन्होंने वास्तु नहीं कराया, तो क्या आपके डिज़ाइंस कभी किसी क्लाइंट की वास्तु से टकराए हैं? तो आप उस टाइम पे आपने क्या चूज़ किया, लाइक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन मोर इम्पोर्टेंट है या फिर आपके डिज़ाइंस की सच्चाई? एक्चुअली जिस हिसाब का क्लाइंट मेरे पास आएगा मैं उसको वो सर्विसेज दूंगी जो वो डिमांड कर रहा है। इफ अ क्लाइंट इज आस्किंग फ्रॉम मी कि मुझे वास्तु के हिसाब से डिजाइन चाहिए, तो ऑब्वियसली वो तभी फोकस्ड होंगे। अगर वो कहेंगे मुझे डिजाइन चाहिए, उसने मुझे आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी, इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए हायर किया है, या फिर अगर दोनों के कोलैबोरेशन में हायर किया है, तो फिर मैं जो क्लाइंट मांगता है मैं उसे वही डिलीवर करूंगी। अगर क्लाइंट बोलेगा कि मुझे वास्तु नहीं चाहिए, तो वहां मैं नहीं देखती। ओके तो आपने किसी का घर डिजाइन किया और आप खुद भी एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, हाँ जी। लेकिन उन्होंने किसी और वास्तु कंसल्टेंट को वहां पे बुलाया हुआ है, बिल्कुल। तो क्या कभी आपके क्लैशेस हुए हैं वहां पे? नहीं, एक्चुअली क्या है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वो मुझे जिस चीज़ के लिए हायर करते हैं मैं उनको वही करती हूँ। अगर वहाँ पर कोई और वास्तु कंसल्टेंट आ जाता है, मैंने ऐसी भी साइट्स की हैं जहाँ पे वी वर 2 or 3 आर्किटेक्ट्स, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे और थे, सेकंड पे और थे, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जो काम दिया जाता है मैं वही करती हूँ और दूसरे काम के लिए मैं अपना ब्रेन बंद कर देती हूँ। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। आपको 1 वर्ड में बिल्कुल रिप्लाई करना है। ओके तो साड़ी और जंप सूट फॉर अ साइट विजिट? साड़ी। ओके ईस्ट फेसिंग हाउस और साउथ फेसिंग? ईस्ट फेसिंग। ओके वन सेलिब्रिटी जिसका आप घर डिजाइन करना चाहती हैं? ओके, नेहा कक्कड़। ओके सैंडलवुड, लेवेंडर और कैम्फर आपकी गो टू एनर्जी ऑरा क्लींजिंग के लिए क्या है? आई थिंक यू नो, कैम्फर। एक चीज जो आप किसी भी घर में कभी डिजाइन नहीं करना चाहती? एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। ओके वन वर्ड फॉर फेक इंस्टाग्राम डिजाइनर्स? चीटर। द मोस्ट अंडररेटेड कॉर्नर ऑफ द हाउस? गेस्ट रूम। Okay. If not architect, Namrata would be? Well, I guess a fashion designer because I love designing. All right. Once again, thank you so much, Namrata, for coming to our show. और एक last कुछ हमारे audience से आप कहना चाहेंगी? Well, I guess कि घर में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तो कभी भी अपने घर को बुरा मत बोलो कि ये मेरा वास्तु खराब है, ये घर यहाँ से ऐसा है, ऐसा हो रहा है ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये टूटा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, ऐसा हमें कोई वहम डाल देता है। सो हम जैसी, दिस इज अ वेरी फर्स्ट थिंग इन वास्तु, जैसी एनर्जी हम अपने आसपास क्रिएट करते हैं वो होती है। सो द बेस्ट टिप इज कि आप पॉजिटिव रहो। आप अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अच्छे नहीं हो, आप मुझसे मिलना छोड़ दोगे।
सिमिलरली हम अपने घर को अगर बुरा बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देगा। वी शुड बी पॉजिटिव और अपने घर को कहो ये तो मुझे बड़ा ग्रो कराता है, ये बहुत अच्छा और है। वैसे भी ऐसा होता है कि हम यूनिवर्स से जो भी कहते हैं वो होता है। बिल्कुल तो true। बेसिकली अगर हम बोलेंगे हमारा घर अच्छा है, अच्छा सब है, अच्छा ये है, मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे बड़ी पॉजिटिविटी मिल रही है, तो वो आप ट्राई positive- करना कभी, ये चीज 100% वर्क करेगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू नम्रता जी। हमारे ऑडियंस को आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है और बहुत अच्छी रेमेडीज आपने बताई हैं। सो जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स आप कुछ कहना चाहेंगी हम सबसे? देखने में सुंदर, रहने में सुकून, वास्तु और आर्किटेक्चर दोनों हो जरूर। अगर आप भी कोई नया घर बनवा रहे हैं या पुराने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं या कोई वास्तु रेनोवेशन आपने करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7419045462 और मेरा ऑफिस है ऑफिस नंबर 14 अल्फा इंटरनेशनल सिटी नियर RPS स्कूल करनाल। थैंक यू। All right, thank you so much everyone and thank you so much for watching us. Thank you so much everyone.